राम राम। मैं शिवप्रिया आज आप सभी के साथ मंत्र संजीवनी विद्या शेयर करने जा रही हूँ। आज का हमारा टॉपिक है तंत्र के हमलों से बचाओ। उससे पहले जान लेते हैं कि मंत्र संजीवनी विद्या क्या है। मंत्र संजीवनी विद्या इतनी पावरफुल विद्या है जिसका इस्तेमाल प्राचीन काल में सिर्फ देवी देवता करते थे। फिर कुछ ऋषि मुनियों ने कड़ी तपस्याएं की और इसका ज्ञान भगवान शिव से प्राप्त किया। आज वही ज्ञान मैं आप सभी के साथ शेयर करने जा रही हूँ। मंत्र संजीवनी विद्या इतनी पावरफुल टेक्निक है कि इसका इस्तेमाल करके प्राचीन काल में दैत्य गुरु शुक्राचार्य मृत को भी जिंदा कर लेते थे। आज वही मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। मंत्र संजीवनी विद्या करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट सिर्फ 2 टूल्स हैं जिनकी आपको रिक्वायरमेंट है। पहला जो टूल है वो है त्रिअक्षरी मृत्युंजय मंत्र। जब हम मंत्र संजीवनी विद्या का इस्तेमाल करते हैं तो हम मृत्युंजय शक्ति का इस्तेमाल करते हैं। मृत्युंजय शक्ति हमारे लिए अमृत समान है, हमारे सूक्ष्म शरीर के लिए औषधि का काम करती है। तो इसको प्राप्त करने के लिए त्रिअक्षरी मृत्युंजय मंत्र का इस्तेमाल किया जाता है। त्रिअक्षरी मृत्युंजय मंत्र से इस एनर्जी को प्राप्त किया जा सकता है। भगवान शिव की इस ग्रिड से इस एनर्जी को ले लिया जाता है। अब अगर आप इस मंत्र के जरिए इस एनर्जी को लेना चाहते हैं तब हमें इस मंत्र को सिद्ध करना होता है। इस मंत्र को सिद्ध करने से हम इस एनर्जी को इस ग्रिड से ले सकते हैं, पर इसको सिद्ध करने के लिए कई सालों का वक्त लग जाता है जो सबके लिए पॉसिबल नहीं है और सबके पास इतना पेशेंस और समय भी नहीं है। तो क्या करें? तब इसका दूसरा टूल आता है, वो है मंत्र संजीवनी रुद्राक्ष। मंत्र संजीवनी रुद्राक्ष वो मीडियम है जो मंत्र के जरिए वहां उस ग्रिड से आपको मृत्युंजय शक्ति यानी संजीवनी शक्ति प्राप्त करवाता है। तो अगर आप इस मंत्र को सिद्ध नहीं कर रहे हैं तो आप शॉर्टकट अपनाएंगे, इस मीडियम को ले लेंगे और ये मीडियम ऑटोमेटिकली आपको वहां से कनेक्टिविटी बना देगा और वहां से रिसीव करा देगा। सिर्फ ये 2 टूल्स की जरूरत है। अब जब हम मृत्युंजय शक्ति का इस्तेमाल करने जा रहे हैं, भगवान शिव की मृत्युंजय शक्ति का, तो इस मंत्र संजीवनी रुद्राक्ष को तैयार भी करना होता है। मंत्र संजीवनी रुद्राक्ष को खुद से सिद्ध कर लें या किसी से सिद्ध करवा लें। इसकी विधि, इसको सिद्ध करने की विधि वर्कशॉप लेवल 1 में बताई गई है, वहां से उसे प्राप्त करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। मृत्युंजय शक्ति की जब बात कर रहे हैं तो वो भगवान शिव की एनर्जी ग्रिड से मिलती है। तो सबसे पहले भगवान शिव को प्रणाम कर लेंगे। उन्हें मैंने गुरु बना रखा है तो मैं उन्हें प्रणाम करूंगी। हे शिव, आप मेरे गुरु हैं, मैं आपकी शिष्या हूँ, मुझे अपनी शरण में लें। मेरा आपको प्रणाम है। आप में से भी जिन लोगों ने उन्हें गुरु बना रखा है, आप सभी भी उन्हें प्रणाम कर लें। भगवान शिव को गुरु बनाने से हमारे ईष्ट खुश हो जाते हैं और हमारे जीवन में जो भी हमारी विशेष होती हैं, जो भी डिजायर्स होती हैं, वो पूरी हो जाती हैं। तो आप भी भगवान शिव को गुरु बनाएं। चलिए आगे बढ़ते हैं। जब हम मृत्युंजय शक्ति का इस्तेमाल करके मंत्र संजीवनी विद्या करने जा रहे हैं तब हम इसमें 2 प्रोसेस कर सकते हैं। या तो मंत्र संजीवनी शक्तिपात कर सकते हैं, दूसरा प्रोसेस है मंत्र संजीवनी सिंचन। अगर पहला प्रोसेस जो है वो बहुत इंस्टेंट है और अगर उससे रिलीफ नहीं मिल रहा है क्योंकि वो इंस्टेंट है बट टेम्परेरी है और आपकी प्रॉब्लम में उसे करके रिलीफ नहीं मिल रहा है, तो आप सेकेंड प्रोसेस की तरफ जाएंगे, संजीवनी सिंचन। इन दोनों प्रोसेस को वर्कशॉप लेवल 1 और वर्कशॉप लेवल 2 में आप सभी को सिखाया गया है। आज मैं उसकी प्रैक्टिस कराने जा रही हूँ। अब अपने टॉपिक पे आ जाते हैं। तंत्र, तंत्र के हमलों से कैसे बचें। तंत्र क्या है? तंत्र नेगेटिव एंटिटीज हैं, नेगेटिव भावनाओं के घुसपैठिए हैं।
जो हमारे आभा मंडल की बाहरी परत पे अटैक करते हैं। अगर हमारा आभा मंडल किसी भी वजह से वीक है, किसी भी वजह से उसके सामने कमजोर पड़ गया है, तो ये घुसपैठिए उसमें दरारें बना देते हैं और अंदर घुस जाते हैं। अगर तंत्र बहुत स्ट्रॉन्ग हुआ है तो कई बार ये चक्रों तक आ जाते हैं, चक्रों में दरारें करके घुस जाते हैं, क्रैक्स कर देते हैं और अंदर घुस जाते हैं। ये बहुत खतरनाक हो सकता है लोगों के लिए। जब हम तंत्र की बात करते हैं तो बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि उन पे तंत्र कर दिया गया है, पर असलियत ये है कि जनरली जितने लोग बोल रहे होते हैं कि उन पे तंत्र किया गया है, उसमें से 50% लोगों पे तंत्र होता है। बाकी के 50% लोग अपने नेगेटिव थॉट्स की वजह से इतनी नेगेटिव एनर्जी जनरेट कर लेते हैं कि उन्हें ऐसा लगने लगता है कि तंत्र किया गया, उनके चक्र बिगड़ जाते हैं और ऐसा लगने लगता है कि तंत्र किया है। जिन लोगों पे तंत्र किया गया है, हुआ है, उनके आभा मंडल में क्रैक्स पड़े हैं, उनके चक्रों में क्रैक्स हैं। जब तंत्र होता है तो ये सबसे पहले जिस चक्र से कनेक्ट हो जाता है, जिस चक्र से लिंक बना लेता है, वो है हमारा सोलर प्लेक्सस। जब सोलर प्लेक्सस को क्रैक कर लेता है तब वो नीचे की तरफ जाने लगता है और हमारे बेसिक चक्र तक पहुंच के उसे क्रैक कर देता है, उसकी पंखुड़ियों को हार्म पहुंचा देता है। अगर तंत्र बहुत स्ट्रॉन्ग है तो वो ऊपर की तरफ जाने लगता है और हमारे मास्टर चक्र को डैमेज करता है, उसमें क्रैक्स कर देता है। अब जब तंत्र ऐसा कर रहा है तो उससे क्या होगा? बहुत सारे लोग झाड़ फूक कराते हैं तंत्र को ठीक करने के लिए। अगर आप पे तंत्र है तो झाड़ फूक से आराम मिल जाएगा, पर अगर आप उस 50% पे फॉल कर रहे हैं जिन पे तंत्र नहीं था पर उन्हें ऐसा लगा, तो आपके आभा मंडल पे स्क्रैच आ जाएंगे उस एनर्जी से। तो पहले पता कर लें अच्छे से कि तंत्र हुआ है या नहीं। तंत्र की ऊर्जाएं जब आपके मणिपुर चक्र पे आ जाती है, सोलर प्लेक्सस पे आ जाती हैं, तो वो आपकी सक्सेस को रोक देती है। किसी भी चीज में सक्सेस मिलने से रुक जाती है, आपका मन खराब हो जाता है, आपकी फीलिंग्स हमेशा डाउन रहती हैं और हर काम होने से रुक जाता है, हर जगह सक्सेस रुक जाती है। जब वो नीचे जाती है और बेसिक चक्र को क्रैक कर लेती है, उस केस में जब उसने बेसिक चक्र को क्रैक कर लिया है तो आपके जीवन के बेस को उसने इफेक्ट कर दिया है। जब उसने बेस को इफेक्ट कर दिया है तो आपके जीवन में कोई भी रिसोर्सेस नहीं आ पाते हैं, आप कुछ भी पा पाने से वंचित हो जाते हैं, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस लो हो जाता है, आप कोई भी काम करने से डर जाते हैं, भयभीत हो जाते हैं। अगर ये एनर्जी जब बहुत स्ट्रॉन्ग होती है तो ऊपर ट्रैवल करने लगती है और आपके मास्टर चक्र की तरफ चली जाती है, और जब ये मास्टर चक्र को क्रैक कर लेती है तो लोगों को ऐसा फील होने लगता है कि उन्हें बंधित कर दिया गया है, लोगों के कामों को बंधित कर दिया गया है, उनकी शौक को बंधित कर दिया गया है। ये बहुत ही डेंजरस सिचुएशन होती है। अब जब ये एनर्जी ऐसे काम कर रही है, इसको ठीक कैसे करें? ये आपके चक्रों से लिंक बना रही है। पहले सोलर से बनाया, फिर नीचे गई तो बेसिक से बना लिया, और अगर बहुत स्ट्रॉन्ग है ऊपर गई तो मास्टर से बना लिया। तो इन लिंक्स को कट करना होता है। इस एनर्जी को ठीक करने के लिए हम आज शक्तिपात और संजीवनी सिंचन के प्रोसेस को सीखेंगे। सबसे पहले शक्तिपात कैसे करेंगे, उससे पहले हम अपनी नॉर्मल एफर्मेशंस बोल लेते हैं, जो दोनों प्रोसेस के पहले आपको बोलनी ही पड़ेगी, एक ही बार बोलना काफी है। तो सबसे पहले भगवान शिव से, क्योंकि हम उनकी एनर्जी यूज करने जा रहे हैं, उनसे प्रार्थना करेंगे, हाथ जोड़ लेंगे, आंखें बंद कर लेंगे और बोलेंगे, हे संजीवनी शक्ति के अधिष्ठाता, हे मेरे गुरुदेव भगवान शिव, आपको मेरा प्रणाम है। मैं आपको साक्षी बनाकर
मंत्र संजीवनी उपचार, मंत्र संजीवनी शक्तिपात करने जा रही हूँ। इसकी सफलता हेतु मुझे मृत्युंजय शक्ति का सक्षम माध्यम बनाएं। मुझे अपनी दैवीय सहायता और सुरक्षा प्रदान करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। अब जब आपने भगवान शिव से प्रार्थना कर ली है तो दूसरा टूल आपका भगवान शिव की एनर्जी के अलावा दूसरा टूल है आपका मंत्र संजीवनी रुद्राक्ष। उससे कनेक्टिविटी बनाएंगे। इसे आप हाथ में भी धारण कर सकते हैं और गले में भी, जैसा आपके लिए सुविधाजनक हो। हे दिव्य मंत्र संजीवनी रुद्राक्ष, आपको मेरा प्रणाम है। मैं अपने गुरुदेव भगवान शिव को साक्षी बनाकर मंत्र संजीवनी उपचार करने जा रही हूँ। इसकी सफलता हेतु मुझे ब्रह्मांड से, मृत्युंजय शक्ति के सोर्स से दैवीय ऊर्जाएं ग्रहण करके मंत्र संजीवनी उपचार में मेरी सहायता करें। मुझे दैवीय ऊर्जाएं प्रदान करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। जब हमने मंत्र संजीवनी रुद्राक्ष से रिक्वेस्ट कर ली है, उसके बाद हम अपना शक्तिपात शुरू करेंगे। शक्तिपात करने के लिए हाथों को 5 बार रब करेंगे और भगवान शिव से भगवान शिव के त्रयाक्षरी मृत्युंजय मंत्र को 5 बार बोलेंगे रब करते हुए। ओम जूं सा, 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 ओम जूं सा। अब हाथों को ऐसे सामने कर लेंगे और मंत्र संजीवनी रुद्राक्ष से बोलेंगे। हे दिव्य मंत्र संजीवनी रुद्राक्ष, मुझे भगवान शिव की मृत्युंजय शक्ति प्रदान करें। शक्तिपात करने हेतु आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। फिर 5 बार ओम जूं सा, ओम जूं सा, ओम जूं सा, ओम जूं सा, ओम जूं सा। अब मृत्युंजय शक्ति आपके हाथ में आ गई है। आप इसे ब्रह्मांड में प्रक्षेपित करेंगे तो बोलेंगे, हे दिव्य मृत्युंजय शक्ति, आपको मेरा प्रणाम है। मैं आपको ब्रह्मांड में प्रक्षेपित कर रही हूँ। वहां जाकर अनंत गुना विस्तारित हो जाएं। XYZ नामक व्यक्ति पर शक्तिपात करें। उसके आभा मंडल और ऊर्जा चक्रों की सफाई करें। वहां मौजूद सभी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जाओं को, बीमार ऊर्जाओं को विखंडित करके उनका निष्कासन करें, उनका पातालीयकरण करें। पूर्ण सफाई के बाद उनके आभा मंडल को, ऊर्जा चक्रों को ऊर्जित करें, उपचारित करें, जागृत करें। उनके आभा मंडल और ऊर्जा चक्रों में मौजूद सभी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जाओं को, तंत्र की ऊर्जाओं को निकाल दें, खत्म करें। उनके आभा मंडल और ऊर्जा चक्रों की लगातार सफाई करते रहें ताकि वहां की सारी तंत्र की ऊर्जाएं खत्म हो जाएं, उसके कनेक्शन कट हो जाएं। उसके पश्चात उनके ऊर्जा चक्रों को ऊर्जित करें, रिपेयर करें। उन्हें एक अभेद इलेक्ट्रिक वायलेट एनर्जी का सुरक्षा कवच प्रदान करें, जिसमें किसी भी प्रकार की तंत्र की ऊर्जा, किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जाएं उसका भेदन ना कर पाए। सभी प्रकार की सकारात्मक ऊर्जाओं को अंदर बाहर आने जाने का मार्ग प्रदान करें। इस सुरक्षा कवच में उन्हें तन से, मन से, धन से सुखी करें, सुरक्षित करें, स्वस्थ करें और उन्हें भय से मुक्त करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। तथास्तु। और हो गया। ऐसे आप शक्तिपात करेंगे। जिन लोगों को ऐसा लग रहा है कि शक्तिपात से रिजल्ट्स नहीं आ रहे हैं या फिर उतना फायदा नहीं हो रहा है जितना होना चाहिए, वो लोग संजीवनी सिंचन की तरफ बढ़ेंगे, उसे करेंगे। चलिए उससे प्रैक्टिस करते हैं। संजीवनी सिंचन करते वक्त हम एनर्जी को निकाल के डिस्पोज करते हैं, फेंकते हैं। तो उस डिस्पोज करने के लिए हमें
धरती माँ से प्रार्थना करनी होगी क्योंकि हमें पाताले सुरंग की जरूरत है। तो सबसे पहले धरती माँ से प्रार्थना करेंगे। हे धरती माँ, आपको मेरा प्रणाम है। मैं अपने गुरुदेव भगवान शिव को साक्षी बनाकर मंत्र संजीवनी उपचार करने जा रही हूँ। इसमें मेरी सहायता करें। मेरी सहायता करने के लिए मेरे समक्ष 2 फीट दायरे की पाताले सुरंग उत्पन्न करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। हे दिव्य पाताले सुरंग, आपको धरती माँ के द्वारा मेरे सामने उत्पन्न किया गया है। आप मेरे द्वारा विसर्जित सभी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जाओं को अपने अंदर खींच लें, उनकी ग्राउंडिंग कर दें, उन्हें पाताल अग्नि में ले जाकर जलाकर भस्म कर दें, लव एंड लाइट में कन्वर्ट करके धरती माँ के सदुपयोग में ले लें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि हमने यहाँ कमांड दे दी है कि उसे पाताल अग्नि में ले जाएंगे, पाताल अग्नि में चला जाएगा तो वहां जल के भस्म हो जाएगी, तो वो एनर्जी हमारे पास वापस नहीं आ पाएगी। और जब जला के भस्म कर देती है पाताल अग्नि उसे, तो वो उसे लव एंड लाइट में कन्वर्ट कर देती है, पॉजिटिव एनर्जी में कन्वर्ट कर देती है। फिर वो धरती माँ के सदुपयोग में आएगी। अब जब हमने डिस्पोजल सिस्टम बना लिया है अपने समक्ष, उसके बाद हम भगवान शिव से प्रार्थना करेंगे। आप अपने रुद्राक्ष से बोलेंगे, जिसका भी आप करने जा रहे हैं उसका आभा मंडल अपने सामने बुलाएंगे। तो आप रुद्राक्ष से बोलेंगे, हे दिव्य मंत्र संजीवनी रुद्राक्ष, मेरे समक्ष XYZ के आभा मंडल को डिजायर्ड आकार का करके ला दीजिए, ताकि मैं सफल और सुरक्षित मंत्र संजीवनी उपचार कर सकूं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। अब जब आपने ऐसा कर लिया है तो आपके सामने आभा मंडल आ गया है। उसके बाद आभा मंडल की सफाई करेंगे। आभा मंडल की सफाई करने के लिए रुद्राक्ष से बोलेंगे, हे दिव्य मंत्र संजीवनी रुद्राक्ष, XYZ के आभा मंडल की सफाई कर दीजिए। उसमें मौजूद सभी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जाओं को, बीमार ऊर्जाओं को, तंत्र की ऊर्जाओं को विखंडित कर दीजिए, ताकि मैं उन्हें वहां से निकाल के उनका निष्कासन कर सकूं, उन्हें पाताल अग्नि में विसर्जित कर सकूं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर 5 बार आप आगे से साफ करेंगे, 5 बार साइड से साफ करेंगे, 5 बार पीछे से और 5 बार दूसरे साइड से। साथ में ओम जूं सा ये मंत्र बोलते रहेंगे। जब ये मंत्र बोलते हैं तो इससे इलेक्ट्रिक वायलेट एनर्जी जनरेट होती है। ये एनर्जी नेगेटिव एनर्जी को जला देती है। चलिए करते हैं। ओम जूं सा, ओम जूं सा, ओम जूं सा, ओम जूं सा। फिर टर्न कर लेंगे साइड, ओम जूं सा, ओम जूं सा, ओम जूं सा, ओम जूं सा। फिर टर्न कर लेंगे बैक, फिर टर्न कर लेंगे दूसरा साइड, फिर टर्न कर लेंगे सामने की तरफ। आ गया। बीच में अगर आपको हाथ में भारीपन, चुभन ऐसा महसूस हो या फिर चिपचिपाहट महसूस हो तो हाथों को साफ कर लेंगे दूसरे हाथ से ऐसे करके। जब आप तंत्र के किसी व्यक्ति का कर रहे हैं तो आपको भारीपन महसूस होगा। हो सकता है आपको कई बार अपने हाथ साफ करने पड़े। कोई बात नहीं, आप उतनी बार कर लीजिएगा। अब जब आपने आभा मंडल की सफाई कर ली है, अब सबसे पहले हम लिंक कट करेंगे। लिंक कट करने के लिए हम 3 चक्रों का लिंक कट करेंगे। उसके लिए हम मंत्र संजीवनी रुद्राक्ष से बोलेंगे, हाथों की सिजर बना लीजिए। और सबसे पहले सोलर प्लेक्सस के लिए, सोलर प्लेक्सस के सामने ले जाएंगे। पहले एक पास से कट करेंगे, फिर एक बार दूर से कट करेंगे और साथ में ओम जूं सा इस मंत्र का जाप करते रहेंगे। हे दिव्य मंत्र संजीवनी रुद्राक्ष, मेरे सोलर प्लेक्सस XYZ के सोलर प्लेक्सस से कनेक्टेड आपका जो आभा मंडल आया है उसके सोलर प्लेक्सस के पास से कट करेंगे, फिर उसके थोड़ा दूर से कट करेंगे। तो आप अपने हाथों को ऐसे ले जाएंगे और मंत्र संजीवनी रुद्राक्ष से बोलेंगे, हे दिव्य मंत्र संजीवनी रुद्राक्ष, XYZ के सोलर प्लेक्सस से कनेक्टेड तंत्र के लिंक को कट कर दीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। फिर आप एक पास से कट करेंगे, ओम जूं सा, ओम जूं सा, ओम जूं सा।
फिर एक दूर से ओम जू सा। अब सोलर प्लेक्सस का लिंक कट हो गया। अब उसके बाद बेसिक का लिंक कट करेंगे। बेसिक का लिंक कट करने के लिए आप आभा मंडल को पीछे की तरफ घुमा लेंगे। पीछे होता है बेसिक चक्र। फिर बेसिक चक्र के सामने हाथ ले जाएंगे और बोलेंगे, हे दिव्य मंत्र संजीवनी रुद्राक्ष, XYZ के बेसिक चक्र से तंत्र की लिंक कट कर दीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। फिर ओम जू सा, ओम जू सा, दोनों लिंक कट कर दीजिए, एक पास से एक दूर से। फिर आगे की तरफ टर्न कर लेंगे और फिर मास्टर चक्र से जो लिंक कनेक्टेड है उसे कट कर देंगे। तो बोलेंगे, हे दिव्य मंत्र संजीवनी रुद्राक्ष, XYZ के मास्टर चक्र से तंत्र के लिंक को कट कर दीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। फिर ओम जू सा, ओम जू सा, कट हो गया। जब आप लिंक कट कर रहे हैं तो जब ओम जू सा बोल रहे हैं तो वो इलेक्ट्रिक वायलेट एनर्जी आपके हाथों में आ गई सीजर्स की तरह। और जब आपने रुद्राक्ष से बोला है तो सारा काम रुद्राक्ष कर रहा है, बस आप एक टूल की तरह काम कर रहे हैं, बाकी सब कुछ रुद्राक्ष ने किया है। तो लिंक कट हो गए। जब हम लेवल 3 की तरफ बढ़ेंगे तब हम लेवल 3 में सीखेंगे कि इन लिंक्स की नॉट कैसे बनाते हैं, ताकि ये लिंक कट करने के बाद किसी भी तरह दोबारा ना जुड़ जाए और उसकी एनर्जी लीक ना हो, इसलिए नॉट्स बनाते हैं। पर वो लेवल 3 में सिखाया जाएगा और जब तक नहीं सिखाया जा रहा है तब तक उसे करने की कोशिश नहीं करेंगे, क्योंकि उससे हो सकता है वो नॉट्स आपने आभा मंडल के अंदर छोड़ दी, अंदर लग गई और वो फिर आभा मंडल को क्रिम्बल कर लेगी, अपनी तरफ खींच लेगी और उससे फिर जहां से वो लिंक कनेक्टेड है हो सकता है वहां की तरफ आपका आभा मंडल खींच जाए और वो आपके लिए बहुत डेंजरस सिचुएशन हो सकती है। तो जब तक नहीं सिखाया जा रहा है तब तक नॉट नहीं बांधेंगे। लेवल 3 में सिखाया जाएगा आपको, तब तक वेट कर लें। अभी के लिए लिंक कट करने से आपको रिलीफ मिल जाएगा। उसके बाद जब आपने लिंक कट कर लिए हैं तो इन तीनों चक्रों को ऊर्जित करेंगे, क्लीन करेंगे, फिर ऊर्जित करेंगे। सबसे पहले बेसिक चक्र को करेंगे। आप मंत्र संजीवनी रुद्राक्ष से बोलेंगे, हे दिव्य मंत्र संजीवनी रुद्राक्ष, XYZ के बेसिक चक्र को मेरे समक्ष ले आइए। फिर आपने बेसिक चक्र के बीच में हाथ रखा और बोला, हे दिव्य मंत्र संजीवनी रुद्राक्ष, इनके बेसिक चक्र को साफ कर दीजिए। इस चक्र में मौजूद सभी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जाओं को, बीमार ऊर्जाओं को विखंडित करके इसके सेंटर में खींच के ला दीजिए, ताकि मैं उन्हें वहां से निकाल कर विसर्जित कर सकूं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। ओम जूसा, ओम जूसा, ओम जूसा, ओम जूसा, ओम जूसा। अब इसे क्लीन कर दीजिए 5 बार। बेसिक चक्र क्लीन हो गया। हाथों को साफ कर लीजिए, फिर एनर्जाइज कर दीजिए। हाथ वापस रखिए उसके बीच में और बोलेंगे, हे दिव्य मंत्र संजीवनी रुद्राक्ष, XYZ के बेसिक चक्र को मृत्युंजय शक्ति से ऊर्जित कर दीजिए, उपचारित कर दीजिए। इस चक्र को और इसकी पंखुड़ियों को स्वस्थ और सुडौल बना दीजिए। इस चक्र को सक्रिय कर दीजिए। इस चक्र के जरिए इनके जीवन में कॉन्फिडेंस स्थापित करिए, आत्मबल बढ़ाइए और इस चक्र को स्ट्रॉन्ग कर दीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। फिर 5 बार ओम जू सा, ओम जू सा, ओम जू सा, ओम जू सा, ओम जू सा। हो गया। अब आप सोलर प्लेक्सस को करेंगे। सोलर प्लेक्सस को करने के लिए आप बोलेंगे, हे दिव्य मंत्र संजीवनी रुद्राक्ष, मेरे समक्ष XYZ के सोलर प्लेक्सस को ला दीजिए। सोलर प्लेक्सस आ गया, हाथ बीच में रखेंगे और बोलेंगे, हे दिव्य मंत्र संजीवनी रुद्राक्ष, XYZ के सोलर प्लेक्सस को साफ कर दीजिए। इसमें मौजूद सभी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जाओं को, बीमार ऊर्जाओं को विखंडित करके खींच के इसके सेंटर में ला दीजिए, ताकि मैं उन्हें वहां से निकाल कर विसर्जित कर सकूं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। ओम जूसा, ओम जूसा, ओम जूसा, ओम जूसा, ओम जूसा। फिर साफ कर देंगे। अब बैक सोलर प्लेक्सस को साफ करेंगे। बोलेंगे, हे दिव्य मंत्र संजीवनी रुद्राक्ष, मेरे समक्ष XYZ का बैक सोलर प्लेक्सस ला दीजिए। फिर उसके बीच में हाथ रखेंगे। बोलेंगे, हे दिव्य मंत्र संजीवनी रुद्राक्ष, XYZ के बैक सोलर प्लेक्सस को साफ कर दीजिए।
इस चक्र में मौजूद सभी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जाओं को, बीमार ऊर्जाओं को विखंडित करके खींच के इसके सेंटर में ला दीजिए ताकि मैं उन्हें वहां से निकाल कर विसर्जित कर सकूं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। फिर 5 बार ओम जू सा, ओम जू सा, ओम जू सा, ओम जू सा, ओम जू सा। फिर क्लीन कर देंगे 5 बार। दोनों चक्र क्लीन हो गए। अब दोनों को ऊर्जित करेंगे। दोनों चक्रों को ऊर्जित करने के लिए अपने हाथ को ऐसे ले जाएंगे। बैक सोलर प्लेक्सस ऑलरेडी आया हुआ है तो उसके बीच में हाथ रखेंगे और बोलेंगे, हे दिव्य मंत्र संजीवनी रुद्राक्ष XYZ के बैक सोलर प्लेक्सस को ऊर्जित कर दीजिए, उपचारित कर दीजिए, जागृत कर दीजिए। इस चक्र की पंखुड़ियों को, इस चक्र को स्वस्थ और सुडौल बना दीजिए। इस चक्र को सक्रिय बना दीजिए। इस चक्र के जरिए इनके जीवन में सक्सेस स्थापित करिए। इस चक्र को एक अभेद सुरक्षा कवच प्रदान करें जो किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जाओं को, तंत्र की ऊर्जाओं को अंदर ना आने दे, भेदन ना करने दे और इस चक्र का कोई भी नुकसान ना पहुंचा पाए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। फिर 5 बार ओम जूसा, ओम जूसा, ओम जूसा, ओम जूसा, ओम जूसा। फिर फ्रंट सोलर प्लेक्सस को करेंगे। हे दिव्य मंत्र संजीवनी रुद्राक्ष, मेरे समक्ष इनके फ्रंट सोलर प्लेक्सस को ले आइए। आ गया। फिर उसके बीच में हाथ रखेंगे और बोलेंगे, हे दिव्य मंत्र संजीवनी रुद्राक्ष, इनके सोलर प्लेक्सस को ऊर्जित करें, उपचारित करें, जागृत करें मृत्युंजय शक्ति से और इस चक्र को, इसकी पंखुड़ियों को स्वस्थ करें, सुडौल करें, सक्रिय करें। इनके जीवन में सक्सेस स्थापित करें। इस चक्र को एक अभेद सुरक्षा कवच प्रदान करें जिसमें किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जाएं, तंत्र की ऊर्जाएं भेदन ना कर पाए, इनका कोई भी नुकसान ना पहुंचा पाए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। फिर 5 बार ओम जूसा, ओम जूसा, ओम जूसा, ओम जूसा, ओम जूसा। हो गया। अब मास्टर चक्र करेंगे। हे दिव्य मंत्र संजीवनी रुद्राक्ष, इनके मास्टर चक्र को मेरे समक्ष ले आइए। मास्टर चक्र आ गया, बीच में हाथ रखा और साफ करने के लिए बोलेंगे, हे दिव्य मंत्र संजीवनी रुद्राक्ष, इनके मास्टर चक्र की सफाई कर दीजिए। इसमें मौजूद सभी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जाओं को, बीमार ऊर्जाओं को विखंडित करके इस चक्र के सेंटर में खींच के ला दीजिए ताकि मैं वहां से उनको निकाल के विसर्जित कर सकूं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। फिर 5 बार ओम जूसा, ओम जूसा, ओम जूसा, ओम जूसा, ओम जूसा। फिर साफ कर देंगे। फिर हाथों को साफ कर लेंगे। फिर चक्र पे फिर से हाथ रखेंगे बीच में और बोलेंगे, हे दिव्य मंत्र संजीवनी रुद्राक्ष, इनके मास्टर चक्र को ऊर्जित कर दीजिए, उपचारित कर दीजिए, जागृत कर दीजिए मृत्युंजय शक्ति से। इस चक्र को, इसकी पंखुड़ियों को स्वस्थ कर दीजिए, सुडौल कर दीजिए, सक्रिय कर दीजिए। इनके जीवन में इनको सही निर्णय लेने की शक्ति प्रदान करें, सुख शांति स्थापित करें, सेहत स्थापित करें। इस चक्र को एक अभेद सुरक्षा कवच प्रदान करें जिसमें किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जाएं, तंत्र की ऊर्जाएं भेदन ना कर सके, इस चक्र का कोई भी नुकसान ना पहुंचा सके। आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। ओम जूसा, ओम जूसा, ओम जूसा, ओम जूसा, ओम जूसा। हो गया। अब जब चक्र हो गए हैं तो चक्रों की प्रोग्रामिंग करेंगे। हाथों को ऐसे जोड़ लेंगे और बोलेंगे, XYZ के आज्ञा चक्र सहित सभी ऊर्जा चक्रों, आपको मेरा प्रणाम है। मैं आपकी प्रोग्रामिंग करने जा रही हूँ। इसे स्वीकार करें, साकार करें। आप इसी क्षण से ब्रह्मांड में मृत्युंजय शक्ति के सोर्स के साथ जुड़ जाइए। वहां से हर पल, हर क्षण दैवीय ऊर्जाओं को ग्रहण करें, अपने अंदर धारण करें। इनके जीवन में सुख, समृद्धि, सेहत, सुरक्षा स्थापित करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। उसके बाद आप इनके आभा मंडल की सुरक्षा करने के लिए इनकी प्रोटेक्शन शील्ड बनाएंगे। प्रोटेक्शन शील्ड बनाने के लिए आभा मंडल के ऊपर ऐसे सर के ऊपर हाथ रख लेंगे और बोलेंगे, हे दिव्य मंत्र संजीवनी रुद्राक्ष, XYZ के आभा मंडल को, ऊर्जा चक्रों को
इलेक्ट्रिक वायलेट एनर्जी का एक अभेद सुरक्षा कवच प्रदान करें, जिसमें किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जाएं, तंत्र की ऊर्जाएं भेदन ना कर सके, इनका कोई भी नुकसान ना पहुंचा सके। सभी प्रकार की सकारात्मक ऊर्जाओं को, लव एंड लाइट को इनके कल्याण हेतु अंदर बाहर आने जाने का मार्ग प्रदान करें। इस सुरक्षा कवच में XYZ को तन से, मन से, धन से सुखी रखें, स्वस्थ रखें, सुरक्षित रखें और निर्भय रखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। उसके बाद 5 बार ओम जूसा, ओम जूसा, ओम जूसा, ओम जूसा, ओम जूसा। हो गया। अब रुद्राक्ष से बोलेंगे, हे दिव्य मंत्र संजीवनी रुद्राक्ष, XYZ के आभा मंडल को उनके स्थूल शरीर में वापस भेज दीजिए। इनको तन से, मन से, धन से सुखी करें, स्वस्थ करें, सुरक्षित करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और हो गया। अब सभी का धन्यवाद करेंगे। सबसे पहले भगवान शिव का धन्यवाद करेंगे, फिर उसके बाद त्रयाक्षरी मृत्युंजय मंत्र का धन्यवाद करेंगे, मंत्र संजीवनी रुद्राक्ष का धन्यवाद करेंगे, मृत्युंजय शक्ति का धन्यवाद करेंगे, उसके बाद अपना धन्यवाद करेंगे, अपने ऊर्जा चक्रों का, अपनी ऊर्जा केंद्रों का धन्यवाद करेंगे। और हो गया। ऐसे ही तंत्र से अपना बचाव कर सकते हैं और तंत्र के घुसपैठियों को निकाल सकते हैं, उनके कनेक्शन को कट कर सकते हैं। आपका जीवन सुखी हो, यही हमारी कामना है।